हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया गया काम आपकी पहचान बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी अपने फेस से स्माइल को जाने मत देना। कितनों भी ज़िंदगी में कितना भी मुसीबत आ जाए, हाँ 2 पल के लिए होता है किसी के साथ, बस 1 दिन 2 दिन मायूस हो और फिर अपने आप को बोनाफाइड करो, फिर अपने आप के लिए मतलब जो आपका एम है उसके पीछे भागो, लाइफ में ज़रूर सक्सेस करेगा। तो चलिए ये बात की बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं आज 11th क्लास का 1.3 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपका पढ़ना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंट्रो है किसका, 1.3 सेट का। ठीक, सबसे पहले पढ़ना है आपको सबसेट। हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ देख लीजिए क्या दिया हुआ। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैच बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। इट इज डिनोटेड बाई सी की तरह है सी। राइट मतलब इसको इस प्रकार लिखते हैं, वी राइट ए सबसेट बी। मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब समझिए, यदि ए और बी कोई दो सेट हो, क्या बोल रहा है, यदि ए और बी कोई दो सेट हो और इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैच, मैच मतलब मिलना किसमें, बी। तो क्या कह रहा है कि यदि ए और बी कोई दो सेट हो और इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मौजूद हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए सबसेट बी। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक हम देते हैं एग्जाम्पल। जैसे ए में ले लिया 1 2 3, ठीक, बी में ले लिए 2 4 6 1 3। अब अगर कोई कहता है कि ए, इसको सबसेट पढ़ते हैं, ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, तो देखिए ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में मिल जाए, ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए में क्या है 1 2 3, अब बी में इस चीज़ मिलना चाहिए, इधर में लिखा हुआ है उसका प्रत्येक इसमें मिलना चाहिए। तो इसमें 1 2 3, इसमें देखिए तो 1 है, बिल्कुल है, 2 इसमें है, हाँ बिल्कुल है, 3 है तब उसमें भी 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी है। समझ में आया, ए सबसेट बी क्या होगा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। बी का ए में होने से मतलब हमें नहीं है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं ए सबसेट बी है। ठीक है, तो जब ए सबसेट बी है तब बी ए का क्या कहलाएगा, था बी एक, इसको पढ़ते हैं ए सबसेट बी, और बी इसका क्या कहलाएगा, सुपर सेट। ऐसे आपको सुपर सेट की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बोल देते हैं ए बी का सबसेट है, बी ए का सुपर सेट है। लेकिन सुपर सेट से मतलब मत रखिए, ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी। अब इसका कतई मतलब ये नहीं होगा कि ए बराबर बी है, इसका कभी ऐसा मतलब नहीं कि ए सबसेट बी होगा तो ए बराबर बी ही होगा। ए बराबर बी कब होगा, जब ए सबसेट बी हो, ध्यान दीजिएगा, और साथ ही साथ बी सबसेट ए हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये ए बराबर बी है। उसका मतलब क्या कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो गया, इसका मतलब कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो गया, तो उस कंडीशन में ए बराबर बी होगा। बात समझ में आया। डिफिनेशन क्या है इसका, हिंदी समझिएगा। हाँ, ऐसे इट इज डिनोटेड बाय सी, सी की तरह इसको डिनोट करते हैं, ऐसे सी की तरह। जब सबसेट होता है तो इस तरह, जब सबसेट नहीं होता है तो इस तरह। ठीक, तो ये हो गया डज नॉट सबसेट, अगर ऐसे रहेगा तो सबसेट पढ़िएगा। तो एक बार सुन लीजिए फिर से, इसका क्या डिफिनेशन है। इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ ए मैच बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इट इज डिनोटेड बाय सी, राइट एज ए सबसेट बी। मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यदि ए और बी कोई दो सेट हो और इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मौजूद हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है। ठीक, अब ए बी का सबसेट का मतलब ये नहीं कि बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में होना चाहिए। ए बी का सबसेट है, इसका तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मिल रहा है। लेकिन जब ए सबसेट बी हो जाए और साथ ही साथ बी सबसेट ए हो जाए, तो उस कंडीशन में हो जाएगा कि दोनों आपस में बराबर भी सेट होंगे। ठीक, तो चलिए आते हैं अगला, आपको क्या पढ़ना है। एक हम इसका एग्जाम्पल आप लोग से देते हैं,
आप लोग बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने हम फेस करते हैं, आपको बताना है क्या यह इसमें कौन सा, यहाँ पे सबसेट और डज नॉट सबसेट का प्रयोग करना है। अब बताइए, यहाँ डॉट डॉट हम खाली स्थान मान लीजिए आपके सामने दे दिए। अब यहाँ पे सबसेट का प्रयोग होगा कि डज नॉट सबसेट का होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बीच में अगर हम इसका प्रयोग करने का मतलब क्या है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में। तो देखिए ए का प्रत्येक बी में मिला कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है ए में, तो इसमें भी 4 है, इसमें 6 है तो उसमें भी 6 है। तो जब ऐसा कंडीशन फिलअप हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी है। तो यहाँ क्या चीज़ का प्रयोग होगा, सबसेट का। बात समझ में आ गया। इसका प्रत्येक किस पे मिल रहा है तो सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ बी है, ये सी है, देखिए ये सी है, सी एक सेट है। अब यहाँ सबसेट का प्रयोग होगा कि डज नॉट सबसेट, तब बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए, सी में। तो बी का प्रत्येक एलिमेंट बी में देखिए 1 है, उसमें 1 है नहीं, तो पहली बात तो वो शुरू में ये नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट। मतलब इसका मतलब होगा कि बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में मैच नहीं हो रहा है। समझ में आया। देखिए कभी भी सबसेट का मतलब इक्वल सेट मत समझिएगा, ठीक है ना। इक्वल सेट हो जाएगा तो वो दोनों तरफ से सबसेट होता है, ठीक है। उसको एक और नाम बोलते हैं जिसका हम नाम भूले हुए हैं। देखिए बी डज नॉट सबसेट है, ठीक है ना, सी का। इसका मतलब बी का एक भी एलिमेंट उसमें मैच नहीं हुआ। देख लीजिए ना, 1 ही नहीं मैच है तो आगे क्या जरूरत है मिलाने का। अब बात करते हैं बी सबसेट ए है कि नहीं। तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में मैच होना चाहिए। तब बी में देखिए 1 है, इसमें 1 है ही नहीं। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट। क्लियर हो रहा है। टावर वगैरह धर रहा है ना, मुझे उम्मीद है कि आपका टावर धर रहा होगा। आगे देखिए, अब ए सबसेट सी होगा कि नहीं, तो इसका प्रत्येक उसमें मिलना चाहिए। तो इसमें 2 है तो इसमें 2 है, इसमें 4 है उसमें 4 नहीं है, छट गया, यानी क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट। हम बार बार कर रहे हैं, इधर वाले को नहीं देखना है, इधर वाले को देखना है कि इसका उसमें मैच हो रहा है कि नहीं। अगला देखिए सी सबसेट है, सी का प्रत्येक ए में मिलना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो यहाँ भी हो जाएगा डज नॉट सबसेट। तो सबसेट कहाँ होगा, केवल ए सबसेट बी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले टॉपिक जो आपको पढ़ना है उसका बात करते हैं, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल सेट कहते किसको है। देखिए यूनिवर्सल सेट का जनरली डिफिनीशन अगर कहा जाए तो थोड़ा सा डिफिनीशन देने में समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली एज ए एग्जांपल लेकर आपको बता रहे हैं यूनिवर्सल सेट कहते किससे। उससे पहले एक मेरा पर्सनल डिफिनीशन क्या है इसको दिए। देखिए बापों का बाप वैसा सेट जो सबका बाप हो, सबका बाप हो, यानी दिया गया जितना भी सेट हो ना उसका बाप हो, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। मतलब जितने भी सेट दिया हुआ हो उस सब का बॉस एक ही हो, उससे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। मतलब पूरे ब्रह्मांड समझिए, यूनिवर्सल का मतलब ब्रह्मांड भी होता है। अब ब्रह्मांड का ओनली 1 ऐसा सेट मिले जिसका सबका वो बाप हो। तो अगर बात करें यहाँ 1 2 3 दिया हुआ है, यहाँ 2 4 6, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं जितने भी सेट है उस सब का क्या होना चाहिए, सबसेट उससे होना चाहिए। किससे, यूनिवर्सल सेट से। तो देखिए यूनिवर्सल सेट अगर पूछे तो ये 1 2 3 है, ये 2 4 6 है, 1 3 5 7 है। अब यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल जिसका दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लेते हैं। अब इससे यहाँ पूछता है कि यहाँ यूनिवर्सल सेट कौन कहलाएगा, इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट जो हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। देखिए यूनिवर्सल सेट उसको बोलते हैं जिसमें जितना सेट दिया हुआ रहे उस सब का एलिमेंट उसमें मौजूद हो। किसमें, जो यूनिवर्सल सेट होगा वो। तो अगर आप इसको यूनिवर्सल सेट मान लेते तो इसका 1 मिल गया, 2 3 मिल गया, 2 मिला ही नहीं, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि दिया हुआ जो सेट है उसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए यू। ए ऑलवेज सबसेट होगा तभी जाके यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हम मान लिया कि यूनिवर्सल सेट मेरा ये है। अब देखिए इसमें हर एलिमेंट मिलेगा, हर सेट मिलेगा। ये मान लीजिए ए है, 1 2 3 1 2 3 है, ये भी है, 2 4 6 तो 2 4 6 ये भी है,
1357 तो 1357 ये भी है, 689 तो 689 तो यूनिवर्सल सेट कौन कहलाएगा ये। अब तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि सर आप तो अपना मन से ऐसा ले लिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिए, कुछ भी ले लिए, हम भी कुछ भी ले सकते। सर उस तरह का आपका बुक में देगा, जब बुक में होगा ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बुक में उसी तरह देता है कि 3 गो 4 गो आपको सेट देगा, कहेगा कि उसमें से ढूंढिए कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट वही होगा जो सबका बाप होगा। सबका बाप का मतलब इसी से निकल के सब बना है। यूनिवर्सल सेट से जितना भी सेट निकल के बना है वो सब सेट बना, जैसे इसी से निकल के बना है 1 2 3, इसी से निकल के बना है 2 4 6। मतलब समझिए, नेचुरल नंबर अगर हम बोल दे एज अ मैं अपना अगर थॉट देना चाहूँ तो ऑल द नेचुरल नंबर एक ले लीजिए, ऑल द नेचुरल नंबर, या सिंपल बात ऑल द होल नंबर ले लीजिए। हम पॉजिटिव की बात करें, नॉट नेगेटिव, ऑल द होल नंबर का सेट ले लेते हैं एज अ यूनिवर्सल सेट। अब उससे क्या क्या चीज़ निकल सकता है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब ये जितने भी चीज़ निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। बात समझ में आया, यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि उसका तो पढ़ते किस में से मिलेगा, सब तो उसी से, नेचुरल नंबर में ना प्राइम नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, मतलब अभाज्य संख्या हो सकता है, सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या। तो मतलब समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि जितना भी सेट दिया हुआ हो उसी से सब बना हो, मतलब इसी से निकल के ही इसी के एलिमेंट से बना हो, सब इसी के एलिमेंट से बना हो, तो वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। कौन हो जाएगा, वो नहीं जिससे निकल के बना है, यानी इसका जो सबसेट। मतलब सिंपल बात अब हो जाएगा कि जितना सेट हो उसका सबसेट कौन हो जाना चाहिए, यू, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को जनरली हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ऐसे यू से, ठीक है ना, यू समझिएगा, यू से डिनोट करते थे। मेरा यूनिवर्सल सेट कौन हो गया, यू, ये वाला, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट के बाद आपका आता है पावर सेट, ठीक। तो चलिए पावर सेट की बात करते हैं। उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, थोड़ा सा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था इसमें, इसका डेफिनेशन एज देना चाहे तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं पावर सेट किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं पावर सेट क्या होता है। देखिए पावर सेट, इफ़ ए इज एनी सेट देन ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय पी ए, यानी पावर सेट ऑफ ए बराबर होता है 2 के पावर n। और यहाँ पे एक चीज़ और होता है, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या होता है पावर सेट, मतलब पावर सेट क्या हुआ कि अगर कोई सेट दिया हुआ, मान लेते हैं ए कोई सेट दिया हुआ, ठीक, यदि ए कोई सेट दिया हुआ हो और इससे जितने भी सेट, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल जो होता है ना, इससे निकाल के बनाते हैं, थोड़ा सा मैचिंग करता है, लेकिन इसका एक चीज़ और बोलता है, इसमें इन जो 5 होता है वो भी इसका सबसेट होता है। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर दे दिया है कितना, 2 3, ठीक। अब इसका कहेगा कि पावर सेट क्या होगा, यानी पी ए बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, पी ए बराबर हमारा फॉर्मूला था पी ए का 2 के पावर n, जहाँ n बताता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट। नंबर्स ऑफ एलिमेंट का मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट कितना बनेगा तो बताते हैं। सबसे पहले 2 लिख दिए, ठीक, और कितना है 1 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, तो कितना हो गया 2 दूना 4, तब पावर सेट मेरा कितना हो गया 4। अभी चारों पावर सेट कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, पहला पावर सेट क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, ये 2 3 है ना, तो इससे कितने सेट बनेंगे, एक हम ये बना सकते हैं, 2 को भी बना सकते हैं, पहला, दूसरा, इससे एलिमेंट निकाल के एक बार 2 लेके एक सेट बना सकते हैं, एक बार 3 लेके एक सेट बनाएंगे, और तीसरा ऐसा ही तो हो सकता है 2 3, मतलब जो दिया हुआ है, तो 1 2 3 हो गया, तो 3 को तो इससे सबसेट बन जाएगा, ठीक। एक जो होता है आपको हम पीछे बताए थे नल सेट, रिक्त समुच्चय, वो जो होता है एवरी एलिमेंट का सबसेट होता है। तो एक मेरा चौथा जो हो गया 5 हो गया, क्योंकि 5 जो होता है हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो देखिए तो 4 गो हुआ, 1 2 3 4। आप 5 को याद रखेगा, ऑलवेज कोई भी सेट में 5 जो होता है प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। 5 जो होता है एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो देखिए पावर सेट क्या होता है कि दिए गए सेट का सबसेट होना चाहिए। क्या, इफ ए इज एनी सेट देन ऑल द सबसेट ऑफ ए, इससे जितना बना, अभी देखिए इसका सबसेट नहीं है, ऑल द सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या, इसका इससे मिलना चाहिए, तो ये 2 है तो इसमें 2 तो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ई जो बना है क्या इसी से ना मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है।
2 3 मिल रहा है, तो ये भी 2 3 हो गया। तो इसको अब फाइव की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शनल मान लीजिए, या क्या आपको कहा गया है कि फाइव जो होता है प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये एक्सेप्शनल ही लेकर चलिए, फाइव सब का होता है, लेकिन ये सब मैच क्या इससे कर रहा है। तो पावर सेट क्या होगा कि दिए गए सेट से जितने भी सेट बनेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, पावर सेट, जिसे हम लोग सैम्पल में PA बराबर 2 के पावर n लिखते हैं, वेयर n इज अ नंबर्स ऑफ एलिमेंट। मतलब n क्या बताता है, एलिमेंट्स की संख्या। एलिमेंट कितना है, 1 2, तो यहाँ पावर रख देंगे 2, अब इसको तोड़िएगा था 4, तो आपका सबसेट कितना आना चाहिए, 4। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4। तो आपको ये 4 पूछता नहीं, आपको डायरेक्ट पूछता है कि कितने सेट्स होंगे, ठीक है ना, पावर ऑफ सेट। तो 4 हो गया, 8 हो गया, जो भी हो उस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अगर 3 रहेगा तो 2 के पावर 3 रख सकते हैं, ठीक। तो जो मेरा आंसर रहेगा वो हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जब क्वेश्चन अगर बुक का होगा उस तरह अच्छी तरह समझ। तो चलिए आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, उससे पहले स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, सेट्स ऑफ सेट क्या होता है, सुनिए। दिया हुआ A is any sets on another set in set A, then A is a sets of set। इसका मतलब क्या है कि A कोई सेट हो, उसके अंदर भी कोई एक सेट हो, तो उसे हम बोलते हैं सेट्स ऑफ सेट। मतलब A कोई सेट हो, उसके अंदर भी अगर कोई दूसरा सेट हो तो उसे बोलते हैं सेट्स ऑफ सेट। जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ A एक सेट है, इस सेट है 1 2, इसके अंदर भी एक सेट दिख रहा है क्या, 3 4, तो उसको हम बोलते हैं सेट्स ऑफ सेट, ठीक है ना। इसको एक और कुछ नाम लोग बोलते हैं, हमें देख लीजिएगा बुक में, इसका कुछ और भी लोग बोलते हैं सेट्स ऑफ सेट का। ऐसे जब हम पढ़े थे उस समय इसको सेट्स ऑफ सेट बोलते थे। किसी सेट के अंदर अगर कोई सेट मौजूद हो तो उसे बोलते हैं सेट्स ऑफ सेट। अब इसका थोड़ा सा गुण है, गुण क्या है, समझने वाली बात है। अब अगर सेट के अंदर सेट है तो फिलहाल ये तो इसके लिए तो ये अंदर इतना है, तो ये भी तो इसका एलिमेंट ही होगा ना। जैसे 1 एलिमेंट है, जैसे 2 एलिमेंट है, जैसे 5 एलिमेंट है, उसी तरह 3 4 भी एक किसके लिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट। यही चीज़ समझना। अगर सेट के अंदर कोई सेट हो तो वो सेट जो होगा ना वो इसका एलिमेंट कहलाएगा। तो अगर हम बात करें 1 A का क्या होगा, तो क्या होगा, एलिमेंट होगा। एलिमेंट होने के लिए आपको पहला वीडियो देखिएगा, उसमें इस तरह का सिंबल दिया जाता है, इसको पढ़ते हैं A बिलोंग्स टू A। 2 की बात करें तो 2 बिलोंग्स टू A। ये भी क्या है, 2 सेट है किसका, A का। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे 3 4 की बात करें तो ये क्या कहलाएगा, तो ये भी इसके लिए क्या है, एक एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बिलोंग्स टू का प्रयोग होगा। अब 5 की बात करें, 5 भी बिलोंग्स टू A होगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिए। अब कहीं कहीं ऐसा दे देगा आपको यहाँ पे प्रयोग करने के लिए, क्योंकि अभी आप सबसेट पर है तो दे देगा सबसेट और डज नॉट सबसेट का प्रयोग करने के लिए। तो इस हाल में कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ एक आपको वीडियो बता रहे हैं। अगला मतलब टॉपिक आपसे चेक कर रहे हैं कि कौन में सबसेट का प्रयोग होगा, कौन सा डज नॉट सबसेट और कौन में बिलोंग्स टू। तो इससे पहले एक बार फिर समझिए, सबसेट का मतलब सेट्स ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, किसी सेट के अंदर कोई दूसरा सेट मौजूद हो तो उसे बोलेंगे सेट्स ऑफ सेट। और ये दूसरा सेट होगा तो वो इसके लिए क्या कहलाएगा, एलिमेंट ही कहलाएगा, ठीक। ये सेट बन के एलिमेंट कहलाएगा, ना कि 3 अलग और 4 अलग, 3 और अलग और 4 अलग नहीं। ये पूरा जो हो जाएगा 3 4, ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। जिस तरह 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, उसी तरह 3 4, ना कि 3 ना कि 4, 3 4 ये जो ब्रैकेट में है ये इसका क्या कहलाएगा, एलिमेंट। सर समझिए ना, ये इसका बाप हुआ, ये इसका बच्चा। अब ये अंदर में किसी से मैरिज कर ले फिर भी ये तो इसके लिए फैमिली के परिवार ही हिस्सा न कहलाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये इसका एलिमेंट कहलाएगा, जो इसका रिलेशन इससे था वही रिलेशन रहेगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके लिए आते हैं, एक आपसे एग्जांपल पूछते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल आपके बुक का है, सेट्स ऑफ सेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे कौन सही है कौन गलत, इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए पहला दिया हुआ है 3 4, ये सबसेट का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सबसेट। अब कह रहा है 3 4 जो है क्या सबसेट है A का, 3 4 सबसेट है A का। इसका मतलब क्या, 3 4 इससे सबसेट का मतलब बिलोंग करना चाहिए। लेकिन हम एक चीज़ बताएं
ये 3 4 जो है ये इसका क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। ये सबसेट तब कहलाएगा, फिलहाल तो ये एलिमेंट है, ये तो इसके लिए एलिमेंट है। एलिमेंट के पहले अगर कोई ब्रैकेट लगेगा तब जाके सबसेट कहलाएगा। जैसे 2 लेते हैं तो ये 2 फिलहाल तो इसका क्या है, एलिमेंट है, ये तो इसका एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट के पहले ब्रैकेट लगाएंगे तब नहीं जाके सबसेट एक कहलाएगा। जैसे पीछे वाला यहाँ पढ़े हैं, एलिमेंट लेकर ही ना सेट बनाते थे, एलिमेंट लेकर सेट बनाने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट से घेरते हैं। तो ये तो इसका एलिमेंट है, तो एलिमेंट ऑलरेडी ब्रैकेट के रूप में है, तो एलिमेंट ऑलरेडी पहले ब्रैकेट के रूप में है। अब सबसेट तब होता जब इसके पहले अगर ब्रैकेट एगो लग जाता, तब जाके हम कह सकते हैं सबसेट। तो यहाँ पे इस तरह नहीं दिया है, तो यहाँ क्या दे दिया है, केवल एलिमेंट है, जो कि एलिमेंट सबसेट तभी होगा, एलिमेंट सबसेट तभी होगा जब इसके पहले कोई ब्रैकेट का साइन दे देगा, तब जाके एक सेट बनेगा। तो दिस इज रॉन्ग, यानी ये सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। अब अगला की बात करें, 3 4 एलिमेंट है एक, बिल्कुल ये है। हम आपको बताए थे कि जिस तरह 1 एलिमेंट है, जिस तरह 2 एलिमेंट है, उसी तरह ये 3 4 भी एलिमेंट होता है सेट्स ऑफ सेट में। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये सबसेट का चिन्ह है। 3 4 तो एक सेट का क्या था, एलिमेंट था। अब एलिमेंट के पहले ब्रैकेट लगा हुआ है, एलिमेंट के पहले ब्रैकेट लगा हुआ था, क्या बन गया, एक सेट बन गया। अब सेट बन गया तो ये सबसेट होगा। सबसेट तभी होगा जब वो खुद एक सेट हो, और वो भी सेट किससे हो, इससे निकल के हो, ठीक है, एलिमेंट नहीं। सबसेट तभी होगा जो खुद एक सेट हो और किसी दूसरे सेट से मैच करता हो। तो देखिए यहाँ पे आप करेंगे कि खुद एक सेट नहीं है, खुद एक एलिमेंट है। 3 4 खुद एलिमेंट है, न कि सेट है, ये खुद एक एलिमेंट है। सेट तब होता है जब यहाँ पे इस तरह कर दे। आप कहेंगे सर यहाँ तो सेट दिख रहा है, यहाँ तो सेट आपका दिख रहा है सर, 3 4 तो सेट है। हम सर बताए हैं आपको कि सेट सब सेट में ये जो होता है ये भी एक एलिमेंट होता है। सेट सब सेट में भले इसका ये बना हुआ है सेट्स की तरह, लेकिन ये एलिमेंट होता है, इसके लिए एलिमेंट ही होता है, ए के लिए एलिमेंट होता है। ये अपना लिए एक अलग बात है, ये अंदर वाले सेट के लिए एक अलग बात है, ये अपना फैमिली बनाया उसके लिए अलग बात है, लेकिन इसके लिए तो ये जो था वही था। आगे चल के आप शादी कर लीजिए, आपका कोई भी छोटा हुआ बाल बच्चा हो, लेकिन आप अपने पापा के लिए तो ऑलरेडी बेटा ही रहिएगा ना। अब उससे उसका क्या रिलेशन है, उसकी बात की बात बाद में करते। तो फिलहाल ये तो इसका ये से क्या रिलेशन होगा, जो है वही रहेगा, एलिमेंट ही होगा। तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट तभी सेट होता है जब ये खुद एक सेट बनाता है, इसलिए ये सबसेट यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए। तो एलिमेंट के लिए क्या चीज़ होता है, बिलोंग्स टू का प्रयोग होता है, इसलिए ये सही है, ये गलत। अब यहाँ पे ये क्यों सही है, तो ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट के बाद एक सेट बनाया, सेट बनाने के लिए हमको ब्रैकेट का चिन्ह दिया, तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। अब देखिए 1 बिलोंग्स कर रहा है, ये से बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट है। 1 सबसेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा सेट। क्यों नहीं होगा सबसेट, सबसेट तभी होता जब कोई एलिमेंट एक सेट का निर्माण करता, लेकिन ये कोई अभी सेट का निर्माण नहीं कर रहा है, इसलिए दिस इज नॉट सबसेट ओनली फॉर एलिमेंट। देखिए यहाँ पे देखिए, दिस इज नॉट सबसेट, वाई, एनी रीजन, बिकॉज नॉट बाउंडेड बाय दिस ब्रैकेट। इसलिए यहाँ पे जो हो गया आपका क्या हो गया, सबसेट नहीं है, ये इसलिए रॉन्ग हो गया। अब अगले की बात करें, 1 2 5 फिलहाल ये एलिमेंट था, ठीक, लेकिन ये सेट का निर्माण कर दिया, तो क्या ये इस सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। सबसेट तभी होगा, खुद एक सेट होना चाहिए। अब बाबू ये तो खुद सेट है, अब इसी से लेकर, अब इसमें ये नहीं होना चाहिए था कि इससे निकाल के बनाए, इसमें देखिए तो कहीं निकाल के बनाया नहीं, बनाया, तो ये क्या हो गया आपका सबसेट होगा। ये सबसेट का साइन है, सी नहीं पढ़िएगा, सबसेट। अब बात करते हैं 1 2 5 एलिमेंट है, एलिमेंट है, लेकिन इस तरह एलिमेंट को डिनोट नहीं करते, 3 4 रहता तो करते, तो दिस इज रॉन्ग। 1 2 5 तो इसका एलिमेंट है ही, लेकिन 1 अलग इसका एलिमेंट है, 2 अलग, अभी सब मिल के नहीं लिख सकते हैं। बात करते हैं 1 2 3 1 2 3 इसमें से ले लिया है, नॉट सबसेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, एक्सरसाइज जब शुरू होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार इसका आंसर क्या है। चलिए बिल्कुल सही है, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। आते हैं अगला टॉपिक, आपको क्या पढ़ना है। चलिए अगला टॉपिक आपको क्या है, आपको इंटरवल के बारे में जानना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल होते हैं, ठीक है ना। पहला इंटरवल होते हैं ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल
और हाफ क्लोज इंटरवल। अब देखिए इसका यूज क्या है, आपको रियल नंबर को जो आपको दर्शाने के लिए कहा उसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसे बहुत लोग इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका ज़रूरी आपको 11 12 हर जगह आपको मिलेगा, रेंज डोमेन उस सब में जाकर आप देखिएगा तो इस तरह का मिलेगा। तो देखिए इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब खुला हुआ। तो देखिए पहले जो हम लोग जब पढ़ते थे तो ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते थे, इसका मतलब पूरा दिख रहा है आँख से कि ये खुला हुआ है। और लेकिन अब जो आपका बुक कर दिया ओपन इंटरवल को इस तरह डिनोट किया, ठीक है। तो फिलहाल हम जो समझा रहे हैं इसको आप लेकर फोकस कीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये जो हो गया क्लोज इंटरवल, क्लोज का मतलब बंद। देखिए ये बंद दिख रहा है, ये खुला दिख रहा है, ये भी आपको बंद दिखेगा, इसलिए पहले फोकस कीजिएगा इस पर समझने के लिए। अब ये हो गया हाफ ओपन, मतलब आधा खुला और आधा बंद। अब हाफ क्लोज तो आधा बंद आधा क्लोज। अब इसका मतलब समझिए, हम पहले शुरू करते हैं क्लोज इंटरवल का। इसके मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है मतलब समझिए। अगर इसके अंदर हम लिख दे 2 और 5, इसका मतलब क्या होगा, क्लोज इंटरवल में अगर 2 5 है इसका मतलब क्या होता है, तो समझिए इसको समझिएगा मम्मी, क्या समझिएगा मॉम, इसको समझिएगा पापा। जो बात बोल रहे हैं सुनिएगा। अब देखिए इधर मुंह करने का मतलब, इधर मुंह करने का मतलब हो गया कि इसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए घर में 2 लड़का है, एक अच्छा निकलता है एक बुरा निकलता है, ठीक है। तो अच्छा वाले को लोग सब सपोर्ट करते हैं। कोई कोई हो सके घर में दोनों अच्छा निकल जाए तो दोनों को सपोर्ट मम्मी भी करे पापा भी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एओ को मॉम सपोर्ट करते हैं तो एओ को पापा सपोर्ट नहीं करते। तो इस तरह समझिएगा, ये समझिएगा मम्मी, इस समझिएगा पापा। अब देखिए मम्मी क्या 2 के तरफ ऐसे मुंह किया हुआ है, मुंह इस तरह किया, तो 2 को सपोर्ट कर रहा है यानी 2 का वैल्यू होगा, 2 को सपोर्ट कर रहा है यानी 2 का भी मान होगा। इधर पापा देखिए तब 5 को सपोर्ट कर रहा है तो बिल्कुल, तो यहाँ 2 भी होगा 5 भी होगा। फिलहाल समझिए जो बात बोले, मतलब जिधर मुंह किया हुआ रहे, मुंह का मतलब क्या, ये इंटरवल जिस तरफ रहेगा उसको पहले तो सपोर्ट करेगा। तो 2 को भी सपोर्ट मिल रहा है, 5 को भी सपोर्ट, और साथे साथे एकरा बीच वाला, साथे साथे एकरा बीच वाला भी मान होगा। तो साथे साथे एकरा बीच वाला क्या है, 2 और 5 के बीच 3 भी होगा 4 भी होगा। तो इसका आंसर, इसका मतलब समझ में आया। 2 से लेकर 5 तक, 2 और 5 को छोड़ना नहीं है, 2 से लेकर 5 तक, किसका मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि 2 को भी लेना है 5 को भी लेना है, साथ साथ बिछवा वाला जो होगा वो भी होगा। तो ऐसे आप बोल सकते हैं सर 2 3 4 एक थोड़ी होगा, इसके अंदर तो बहुत सारा होगा। बिल्कुल होगा, 2.5 भी हो सकता है, 2.75 भी हो सकता है, बहुत सारा होगा, लेकिन एक्यूरेट नंबर लिया जाता है 2 3 4 5। बात समझ में आ गया। अब देखिए यही बात थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं, यही बात अगर इस तरह रहता सर, अगर 2 है ये 5 है, बात को समझिएगा। यही बात अगर 2 और 5 रहता तो ये इसको हो गया ओपन इंटरवल। देखिए आपका बुक ओपन अब इसको फॉलो कर रहा है अभी के बुक में, लेकिन यहाँ खुल के दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा दिखता नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं फिलहाल अभी इससे समझिएगा। आप इसके जगह पे आप ये प्रयोग कर लीजिएगा, इसके ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हम लिख ही देते हैं 2 5 ही हो गया ओपन इंटरवल, लेकिन इससे आपको खुल के समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिएगा, अब देखिए 2 के तरफ, यहाँ 2 है, क्या 2 के तरफ ऐसे चेहरा किए हुए कि इधर घूमे हुए नहीं, तो 2 को सपोर्ट मॉम नहीं कर रहा है, मम्मी है, मम्मी 2 को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो 2 को नहीं लेगा। इधर पप्पो 5 को कहे कि तू नालायक निकल गया, तो न 2 होगा न 5 होगा, तो कौन होगा, तो 3 होगा और 4 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्लोज इंटरवल रहे, क्लोज इंटरवल, तो उसमें इसको और इसको छोड़ देते हैं। जब मम्मी निकल गया कि 2 नालायक बेटा निकल गया, तू जा जहाँ बहना है बह जा, पप्पो कहे 5 तू हो नालायक बेटा है तो तुम भी नहीं, तो इसका मतलब क्या कि 3 और 5 होगा। बात समझ में आ रहा है। अब अगला समझिए, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 2 5, ये भी इंटरवल रहेगा तो वही चीज़। अब अगला कभी ऐसा मिल जाए, यहाँ 2 है यहाँ 5 है। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। अब देखिए मम्मी 2 को सपोर्ट कर रहे हैं, कहे कि बेटा बहुत अच्छा है तो 2 तो होगा। अब पापा कह रहा है कि बउआ 5 तुझे, तुमको नहीं लेंगे क्योंकि तुम मेरा लायक नहीं है, तो 2 तो होगा लेकिन यहाँ 5 नहीं होगा, तो 5 नहीं होगा तो कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। देखिए 2 इधर चेहरा किया हुआ है तो 2, सॉरी है चेहरा 2 कर रहा है, ये इंटरवल
इधर चेहरा किया था, दो को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यही इधर रहता तो दो को सपोर्ट नहीं करता, तो ये 2 होगा और ये 5 नहीं होगा, तो इसके बीच में कौन होगा, 3 4 होगा। अब अगला बात करते हैं ऐसा, ये इंटरवल किसके बारे में हुआ, यहाँ देखिए ये हो गया हाफ क्लोज बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं हाफ क्लोज। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल है। ये जो नीचे वाला दिए थे ये किसका एग्जाम्पल था, दूसरा का एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे एक हम पूरे साफ से पहले ये आप लिख लीजिए स्क्रीनशॉट, आप पूरे क्लियर करके एक बार और समझाते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए सबसे पहले। देखिए ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या होगा, हम बोले हैं, आप ध्यान समझिए, इसको समझिए मॉम और इसको समझिए पापा, ठीक। अब देखिए मॉम 2 की तरफ चेहरा किया हुआ है, मॉम 2 के तरफ चेहरा किया हुआ है, तो मॉम 2 को सपोर्ट कर रहा है, यानी कह रहा है तुम मेरे कैटेगरी के साथ चलना। अब पापा इधर 5 के सपोर्ट कर रहे थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 तो होबे करेगा, क्योंकि 2 को तो कह रहा है कि नहीं आप पीछे, तो इनसे पापा भी कह रहे हैं 5 को कि तुम भी चलो कहीं जा रहे हैं, तो तब बीच वाला जो बचेगा एक बाद तक कौन हो जाएगा, 3 4। तो इसका मतलब हो गया 2 से लेकर 5 तक, इसका आंसर 2 से लेकर 5 तक जब ओपन इंटरवल रहे, लेकिन सॉरी क्लोज इंटरवल रहे। अब अगर ओपन की बात करें, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल। इसको ऐसे भी आप लोग पढ़े हैं अभी के बुक में, 2 ऐसे 5 जो छोटी ब्रैकेट होता है। अब देखिए इधर मम्मियों का है कि बउआ तू नालायक है, तुमको हम नहीं लेके चलेंगे ना 5 को लेके चलेंगे, तब बताइए 2 को छोड़ देंगे 5 को छोड़ देंगे, तब बचेगा कौन, इसके बीच वाला, तो बीच वाला कौन हो जाएगा, 3 4। समझ में आया, 3 और 4। अब अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये तो हो गया 3 और 4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर देते हैं इस तरह का रहे, 2 रहे 5 रहे। अब देखिए 2 को तो पापा सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी मॉम तो सपोर्ट कर रहे हैं, आप 5 को पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसमें नालायक कौन निकल गया, 5 नालायक निकल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4। अब 5 होगा, नहीं होगा। अब आपके मन में एक आध को और सवाल उठाएगा, सर ये तो ले लिया आप 2 5, कभी ऐसा लेकर बताइए ना सर जी कि 2 और 3, तो सर जी इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, इसके बीच में जो होगा वो भी आंसर होगा, तो इसके बीच में 2.5 होगा, 2.25 होगा, ये सब होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गएगा इसका क्या काम है, अभी बात करते हैं। देखिए अभी आपको रियल नंबर पे जो डिनोट करना है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, लास्ट टॉपिक बताते हैं। चलिए देखिए उसका यूज क्या है, अभी जो इंटरवल पर है उसके यूज क्या है, उसके लिए आपको ये देखना होगा ये क्या कर रहा है। तो पहले आप लोग पढ़े होंगे लेस देन ग्रेटर देन, इस समझिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, इसको हटा रहे हैं, ये इसके बारे में समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक्स का वह वैल्यू जो 2 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, 4। इसका मतलब ये हो गया कि 2 से बड़ा और 5 से छोटा। देखिए ना यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 2 ग्रेटर देन एक्स और 5 से क्या होना चाहिए लेस, तो 2 से बड़ा और 5 से छोटा, तो ये आंसर हो गया। अगर इसी को कोई कहता इंटरवल में लिखने के लिए, तो देखिए तो 2 को हमको मान लिखना है। देखिए आपको बुक में इसी को इंटरवल में कह रहा है, वहाँ पे ऐसे दे देगा रियल नंबर ऐसे, जो बुक होगा हम बात की बात करेंगे, फिलहाल आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं। अगर इस तरह रहेगा तो 2 को नहीं लेना है 5 को नहीं लेना है, तो कौन हो जाएगा आंसर 3 4। अगर इसी को कोई कहे इंटरवल में लिखने के लिए, तो बताइए यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा 5 लिख दीजिएगा। कैसे लिखते हैं देखिएगा, 2 को सपोर्ट मिल रहा है, 2 का मान होगा, 2 का मान नहीं होगा तो इन्हें मुँह फेर लेगा, यही ना भी बताए हैं। अब 5 को भी मान नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो ये भी इधर हो जाएगा। अब कब होता तो देखिए अगला हम एक बताते हैं। अब इस स्टेप पे ध्यान दीजिए, फिलहाल हम ऐसे बात करते हैं या इस तरह कर देते हैं, 2 से बड़ा और बराबर। अब ये जो चिन्ह ले आया इसका मतलब क्या है कि 2 को भी होना है,
तो दो पहले देखिए, इसको लिखने का पहले 2 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, लिख दिए। अब इंटरवल का प्रयोग करना आपको सीखना है, मान उन नहीं ज्ञात करना है, इंटरवल का प्रयोग करना है। तो 2 का मान ले रहा है, देखिए इसका मतलब था कि 2 का मान नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि 2 भी होगा और 2 से बड़ा भी होगा। तो 2 भी होगा, तो होने के लिए कौन इंटरवल, ए, और नहीं होने के लिए कौन इंटरवल, ये वाला। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 5 का मान होगा कि नहीं, देखिए यहाँ पे इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ हो गया लेस देन इक्वल, मतलब 5 से छोटा और बराबर, तो होगा, तो इसलिए ये होगा। अब अगला एक और बता रहे हैं इंटरवल लिखने के लिए, जैसे ऐसे आपको दे दे, ठीक, और यहाँ 5 दे दे। अब इसको इंटरवल में प्रयोग करना है, तो देखिए 3 का मान ले रहा है कि नहीं, 3 को ले रहा है। पहले तो आप लिख दीजिए, जो चीज़ लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, 3 को लिख दिए, 5 को लिख दिया, ठीक। अब 3 का मान अगर ये रहता तो 3 भी नहीं होता, लेकिन यहाँ इक्वल टू है, मतलब 3 का मान ले रहा है, तो जब इन्हें ले रहा है तो इन्हें मूव इधर हो जाएगा। अगर नहीं लेता तो क्या होता, इधर घूम जाता। तो 3 इक्वल में है, तो इसलिए 3 को ले रहा है, 5 को सपोर्टिंग मिल रहा है, 5 को इक्वल है नहीं, तो इसको इधर नहीं होगा क्योंकि 5 को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपको इधर। तो इसका हो जाएगा क्या, 3 भी होगा, 3 और 4 होगा, 5 इसमें नहीं होगा, इसका मतलब 5 को छोड़ रहा है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल हम बुक का बता रहे हैं, कैसे आपका बुक में क्वेश्चन रहेगा और किस तरह इंटरवल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। चलिए देखिए, इसको कहा है इंटरवल में व्यक्त करने के लिए, इंटरवल में लिखने के लिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। चैप्टर शुरू होगा तो पूरा क्लियर होगा, पहले समझिए। इसको इंटरवल में प्रयोग करना है, कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, मान -4, आप आंख बंद करके जो दिया हुआ लिख दीजिए, -4 6 लिख दिए। अब मेरे पास ये इंटरवल देना है या ये इंटरवल, इसको हम जनरल ऐसे भी लिखते हैं, ये दोनों में से कौन होगा, या ये होगा या ये होगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये इंटरवल का प्रयोग करना है, क्या ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ठीक। तो फिलहाल देखिए 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, जो लिखा रहेगा उसको लिख दिए। अब 4 को देखिए, तब 4 को लेना है, इक्वल दिया हुआ, इसका मतलब इक्वल दिया, यानी 4 को नहीं लेना है, तो नहीं लेने के लिए इधर वाला ब्रैकेट, समझ में आया, नहीं के लिए इधर। मॉम सपोर्ट नहीं कर रहा है, इधर घूम गया, मॉम कर रहा है नालायक है, नालायक लायक कब होता है, जब इक्वल होता है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इधर वाला। और 6 को सपोर्ट मिल रहा है इक्वल, तो जब इक्वल रहेगा तो इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन आपका बुक वह जो है ना, वो क्या किया है कि माइनस जो ई वाला को ऐसे उस दिखाता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वो ओपन इंटरवल को ऐसे बोलता है, ठीक है आपका बुक। लेकिन आप पहले का बुक देखिएगा, उसको इस तरह लिखा हुआ है, अभी भी बहुत सारे बुक में। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, -12 दिया, आंख बंद करके लिख दीजिए, -12 -10। अब देखिए -12 इसको सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 10 को भी नहीं मिल रहा है, मिलता है कब, जब इक्वल रहता, तो यहाँ इक्वल नहीं तो नहीं मिल रहा है, तो इसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसा दिया हुआ है उसको ऐसे व्यक्त करना, अभी तो ये था, अब ऐसा रहेगा, आपको ऐसा व्यक्त करना है। तो ये सब आपको एक्सरसाइज में होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ। और अब अगले दिन हम इसका एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन जो 1.3 की है, इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इससे पहले आप पूरा माइंड में रख लीजिएगा, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, सब सेट क्या होता है, और ये जो बताए थे आपको इंटरवल में प्रयोग करना, यही सबसे रिलेटेड आपका अगला एक्सरसाइज है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते बोलना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए खुलकर, और अगर अच्छा लग गया होगा तो सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।